हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है सैमसन एगोनिस्टिस। हम जो है जॉन मिल्टन की सीरीज़ कर रहे हैं। जॉन मिल्टन में उनकी बायोग्राफी, उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हमने कर लिए। पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड हमने पढ़ लिया। तो आज हम जो है सैमसन एगोनिस्टिस पढ़ेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सैमसन एगोनिस्टिस जो था ये एक क्लोजेट ड्रामा था। क्लोजेट ड्रामा आप इसको कह सकते हो या एक क्लोजेट ट्रेजेडी भी इसको बोल सकते हैं। क्लोजेट ड्रामा जो होते हैं, जो ड्रामा सिर्फ पढ़ने के लिए होते हैं ना कि एक्ट करने के लिए, तो उनको जो है क्लोजेट ड्रामा कहते हैं। तो सैमसन एगोनिस्टिस जो थे ये भी एक क्लोजेट ड्रामा ही था। ये जो पब्लिश हुए थे 1671 में ये पब्लिश हुआ था विथ पैराडाइज रिगेन्ड। पैराडाइज रिगेन्ड भी जो है 1671 में ही पब्लिश हुई थी और सैमसन एगोनिस्टिस भी। सैमसन एगोनिस्टिस का जो एक तरह से मीनिंग है वो है रेस्लर। ये जो वर्क है ये इसमें जो है सैमसन की लाइफ हमें दिखाई जाती है, लेकिन सैमसन की जो लास्ट फेज़ है लाइफ का वो हमें दिखाया जाता है, यानी कि जब सैमसन की डेथ होती है। और ये जो स्टोरी है ये बिब्लिकल में स्टोरी जो बुक ऑफ जज है, बुक ऑफ जज एक बुक है, तो उसका जो चैप्टर है 13 to 16 वहाँ से ये स्टोरी ली गई है सैमसन एगोनिस्टिस की। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जब ये पोएम स्टार्ट होती है तो एक सोलिलिक्यू से स्टार्ट होती है ये सैमसन जो है अपने आप से ही बातें कर रहा है। सैमसन जो है वो इम्प्रिजन्ड है और ब्लाइंड है, यानी कि उसको जो है कैप्चर किया हुआ है फिलिस्टीन्स ने और उसे जो है अंधा कर दिया गया है, उसे ब्लाइंड जो है फिलिस्टीन ने कर दिया है। और जो दिन था, यानी कि जिस दिन ये स्टोरी टेक प्लेस करती है, जिस दिन की ये कहानी है, उस दिन जो है एक हॉलीडे था फॉर फिलिस्टीन्स। फिलिस्तीनों के लिए, जो फिलिस्टीन्स जो थे उनके लिए जो है उस दिन हॉलीडे था। तो इसीलिए जो सैमसन थे वो भी जो है फ्री थे फ्रॉम हार्ड वर्क, यानी कि आज उन्हें कोई भी हार्ड वर्क नहीं करना था, बिकॉज दैट वाज ए हॉलीडे। क्योंकि जो सैमसन थे उन्हें जो है डेली बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कराया जाता था। वो जो इम्प्रिजन्ड है गाज़ा में, वो इम्प्रिजन्ड है, लेकिन आज वो फ्री है फ्रॉम हार्ड वर्किंग, यानी कि हार्ड वर्क करने से आज वो फ्री है। आज उन्हें कोई भी हार्ड वर्क नहीं करना है। हालांकि वो अपने काम से तो फ्री है, लेकिन वो रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब वो फ्री है यानी कि उसे उन्हें कोई काम नहीं है, तो वो जो है अपनी मिस्टेक्स जो उन्होंने अपनी लाइफ में की है या अपनी जो पुरानी उनकी लाइफ थी उनके बारे में ही वो सोच रहे हैं। वो उनके बारे में जो है इमेजिन कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में कौन कौन सी जो है मिस्टेक्स की है। और उन्हें ये भी फील हो रहा है कि उन्होंने जो है अपने रिलीजन और अपने लोगों के साथ बिट्रे किया है, यानी कि उन्होंने अपने लोगों को धोखा दिया है, अपने धर्म को, उन्होंने अपने रिलीजन को भी धोखा दिया है। और यहाँ पर जो है वो अपने जो है ब्लाइंड होने पर भी लेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मतलब वो अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी पुरानी लाइफ के, अपनी मिस्टेक्स के बारे में सोच रहे हैं। तभी क्या होता है, कोरस आते हैं। ये जो क्लोजेट ड्रामा है इसमें जो है कोरस का बहुत ही मेन रोल है। तो कोरस यहाँ पर आते हैं और फिर वो बोलते हैं कि हम विश्वास नहीं कर सकते कि सैमसन को क्या हो गया है, क्योंकि सैमसन जो थे वो पहले बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैन थे, लेकिन आज जो है उनकी कंडीशन बहुत ही बुरी हो चुकी है। तो कोरस जो है इस बात पर लेमेंट भी करते हैं। सैमसन उनकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनता है और फिर वो उन्हें बोलता है अपने पास आने के लिए। फिर सैमसन बताते हैं उन्हें कि वो जो डेलिला से मिले थे, डेलिला उनकी वाइफ थी, वो एक फिलिस्तीन गर्ल्स थी। उन्होंने जो है उससे शादी की थी, क्योंकि गॉड ने उन्हें कहा था कि अगर वो अलायंस कर ले फ़िलिस्तीन के साथ, यानी कि जो फ़िलिस्तीन है उनके साथ जो है इज़राइल का एक तरह से स्ट्रगल रहा है उन दोनों देशों के बीच में। तो जो ये सैमसन थे ये इज़राइलिस्ट थे और जो डेलिला थी ये फ़िलिस्तीन्स थी। तो इनको ऐसा एहसास हुआ था कि गॉड उनसे कह रहा है कि तुम जो हो फ़िलिस्तीन से अलायंस कर लो, तो इससे क्या होगा कि इससे जो है तुम्हें अपने मिशन को पूरा करने में हेल्प मिलेगी। क्योंकि जो सैमसन थे वो इज़राइलिस्ट को बचाना चाहते थे। वो इज़राइल जो देश कंट्री है उसको किसी वॉर में नहीं झोंकना चाहते थे, वो उनको बचाना चाहते थे। तो इसीलिए वो चाहते थे कि अगर फ़िलिस्तीन गर्ल से वो शादी कर लेंगे तो फ़िलिस्तीन से जो है उनका अलायंस हो जाएगा, उनकी संधि हो जाएगी। अब जो है सैमसन और जो कोरस है वो भी विश्वास करते हैं कि अगर इज़राइलिस्ट ने कुछ ट्रूप भेज दिए होते उनके सपोर्ट में, तो शायद वो आज फ्री होते। तभी क्या होता है कि सैमसन के जो फादर है मैनोआ, वो वहाँ पर
आ जाते हैं और वो अपने बेटे की कंडीशन देखकर बहुत ही दुखी होते हैं। सैमसन जो है अपने फादर से मिलना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैं उनसे मिलूँगा तो वो केवल सैड मेमोरीज़ ही लेकर आएँगे, यानी कि जो पुरानी यादें हैं, जो सैड मेमोरीज़ हैं, वो ही जो है आएगी। तो इसीलिए जो है वो अपने फादर से नहीं मिलना चाहते। मैनोआ जो है वो गॉड को ब्लेम करते हैं उसकी सिचुएशन के लिए, कि मेरे जो बेटे की सिचुएशन है वो गॉड की वजह से ही ऐसी है। लेकिन सैमसन कहते हैं कि नहीं, आपको गॉड को ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं हूँ जो जिसने गलती की है, मैं जो सज़ा भुगत रहा हूँ वो अपनी गलतियों के लिए भुगत रहा हूँ, क्योंकि मैंने ही एक औरत के लिए गॉड से बिट्रे किया है, मैंने गॉड को धोखा दिया है केवल एक औरत के लिए। अब यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जो सैमसन थे उनकी पहली वाइफ थी टिम्ना। ये भी जो है एक फ़िलिस्तीन ही थी, और उसने भी जो है एक सीक्रेट रिवील कर दिया था सैमसन का, यानी कि जो उसकी पहली वाइफ थी टिम्ना, उसने भी जो है सैमसन को बिट्रे किया था। और फिर जो उनकी सेकंड वाइफ थी डेलिला ने भी जो है उन्हें बिट्रेड किया था, और क्योंकि जो है डेलिला को फ़िलिस्तीन से बहुत सारी मनी ऑफ़र की थी। डेलिला ने जो है सैमसन का सीक्रेट जानने की कोशिश की थी कि सैमसन की जो पावर है वो किस चीज़ में है। उसने जो है सी ट्राइड 3 टाइम्स, यानी कि 3 बार उसने जानने की कोशिश की। उसने जो हर तरह की फ्लैटरिंग की, यानी कि उसकी चापलूसी की सैमसन की, ताकि वो सैमसन जो है अपना सीक्रेट रिवील कर दे कि उसकी जो स्ट्रेंथ की है वो क्या है। लेकिन सैमसन जो है उसे अवॉइड करता रहा। लेकिन जब 4th टाइम उसने कोशिश की डेलिला ने, तो सैमसन ने जो है उसको अपना सीक्रेट बता दिया कि जो उसकी स्ट्रेंथ है, यानी कि जो सैमसन की स्ट्रेंथ थी वो उसके बालों में थी। तो यही बात डेलिला ने अपने एनिमी को बता दी, और डेलिला ने जब सैमसन सो गया तो बार्बर को बुलाया, और उसकी जो लटें थी जिसमें सैमसन की सारी स्ट्रेंथ मौजूद थी, उसने उसे कटवा दिया और उसको अपने दुश्मनों को दे दी, यानी कि उसकी जो बालों की लटें थी वो फ़िलिस्तीन को दे दी। और अब फ़िलिस्तीन ने जो क्या किया था, उसको कैप्चर कर लिया था। जैसा कि हमें पता है कि आज हॉलीडे है, तो जो फ़िलिस्तीन्स हैं वो केवल पार्टी ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो मतलब वो एक पब्लिकली अनाउंस भी करने वाले हैं कि उन्होंने सैमसन को पकड़ लिया है। यानी कि वो एक तरह से अपनी पावर को दिखाने वाले हैं कि हम इतने पावरफुल है कि हमने सैमसन जैसे स्ट्रॉन्ग व्यक्ति को भी कैप्चर कर लिया है। तो और ऐसा करके जो है वे क्या करेंगे, वे गॉड की जगह पर, यानी कि वो गॉड को नहीं मानते, वो एक आइडल डैगन को मानते हैं, तो वो डैगन की वर्शिप करेंगे। यानी कि वो दिखाएंगे कि जो उनका गॉड है, यानी कि जो उनके डैगन है, वो गॉड से भी ज़्यादा पावरफुल है। तो जो मैनोआ है उनको सस्पेक्ट होता है कि ये जो चीज़ें हैं ये सैमसन जो सुनेंगे तो उसको बहुत ज़्यादा पेनफुल उनके लिए होने वाली है। लेकिन सैमसन कहते हैं कि नहीं, मैं जो हूँ मैं फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, और ये सिचुएशन जो है मेरी ही वजह से आई है, ये जो है सारी गलती मेरी ही है, जिसकी वजह से आज डैगन को गॉड की जगह पर वर्शिप किया जा रहा है, डैगन की पूजा की जा रही है गॉड के बजाय। ये सब जो है मेरी ही गलतियों का नतीजा है, और इसके लिए जो है वो अपने आप को ब्लेम करते हैं। फिर मैनोआ जो है सैमसन से कहते हैं कि वो मतलब मैनोआ ने, यानी कि सैमसन के फादर ने कुछ फ़िलिस्तीन से बातें की है, कुछ फ़िलिस्तीन से जो है बात की है, ताकि कोई रैंसम की जो पॉसिबिलिटी हो सके। रैंसम होता है यानी कि किसी मतलब को पैसे देकर जो बंदी हो उसको छुड़ा लेना, एक तरह से रिश्वत देकर। तो सैमसन के फादर बताते हैं कि मैंने कुछ फ़िलिस्तीन से बातें की है, मैं जो हूँ उनके साथ कुछ ना कुछ बात समझौता कर लूँगा। लेकिन सैमसन जो है मना कर देते हैं कि नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैनोआ वहाँ से चले जाते हैं, और अब हमें पता चलता है कि कोई और जो है वहाँ पर अप्रोच कर रहे हैं। ये एक वुमेन है, कोरस जो है वो सब मतलब जो कोरस है इस ड्रामा में, वो सारी चीज़ें जो है वो बताती है कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। जो मतलब नरेशन है वो कोरस ही कर रही है, तो कोरस ही बता रही है कि कोई आ रहा है और ये एक औरत है। और जब वो पास में आती है तो पता चलता है कि वो तो डेलिला है। डेलिला जो यानी कि जो सैमसन की वाइफ थी, सेकंड वाइफ, जिसने सैमसन को बिट्रेड किया था। डेलिला जो है वो रो रही है, सैमसन उनसे नहीं मिलना चाहते, लेकिन वो कहती है कि हाँ मैं बहुत नर्वस थी, क्योंकि मुझे डर था कि जो सैमसन है वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे। यानी कि वो सैमसन से कहती है कि मुझे यहाँ आने में बहुत डर लग रहा था, मैं यहाँ आने से पहले बहुत नर्वस थी, मुझे पता था कि तुम जो हो बहुत ज़्यादा मेरे से नाराज़ होंगे, और मैं ये डिज़र्व भी करती हूँ। यानी कि जो तुम्हारा ये गुस्सा है, जो तुम्हारा ये क्रोध है, तुम्हारी जो घृणा है, वो मैं डिज़र्व करती हूँ। वो कहती है कि लेकिन मुझे नहीं पता था कि जो चीज़ें हैं वो इतनी बुरी तरह से हो जाएंगी। यानी कि मुझे ये नहीं पता था कि जो फ़िलिस्तीन से हैं वो तुम्हारे साथ ऐसा
करेंगे। और वो वहाँ पर उसको बताती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार भी करती हूँ। और फिर वो उससे पूछती है कि क्या मैं कुछ कर सकती हूँ तुम्हारी जो सिचुएशन है उसे बेटर बनाने के लिए, या फिर मैंने जो कुछ किया है उसके पश्चाताप करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, वो सैमसन से पूछती है। तो सैमसन उसे कहता है कि मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, केवल यही तुम कर सकती हो। और फिर वो ये कहता है कि तुम तो एक ऐसी औरत हो जिसे कि जेन्युइन फीलिंग समझ ही नहीं पाते, कि जो इनकेपेबल है जेन्युइन फीलिंग को समझने में। और अब भी जो हो तुम मतलब प्रिटेंडिंग कर रही हो, अब भी जो तुम माफ़ी मांगने का बहाना कर रही हो, ताकि तुम मुझे और ज़्यादा टॉर्मेंट कर सको, तुम मुझे और ज़्यादा जो है सता सको। तो ये जो है जब तुम नाटक कर रही हो, ये सच्चाई नहीं है। मुझे और ज़्यादा दुखी करने के लिए, मुझे और ज़्यादा प्रताड़ित करने के लिए तुम ये सब कर रही हो। डेलिला जो है फॉरगिवनेस बैक करती है, यानी कि सैमसन से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगती है। वो रोती है, लेकिन सैमसन जो है उसको माफ़ नहीं करता, वो उसको टोंट करता रहता है। फिर वो कहती है कि ठीक है, मुझे अपना हाथ तो टच कर लेने दो, लेकिन जो है सैमसन मना कर देता है। सैमसन कहता है कि अगर तुमने मुझे छुआ तो मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, तो बेटर है कि तुम मुझसे दूर ही रहो। तो फिर डेलिला वहाँ से चली जाती है। अब जो है अब वहाँ पर एक और जेंट, यानी कि एक बहुत ही बड़ा व्यक्ति, बहुत ही लंबा चौड़ा व्यक्ति वहाँ पर आता है, जिसका नाम है हरापा। और वो वहाँ पर आकर सैमसन की जो कंडीशन है उसका मजाक बनाता है। वो कहता है कि जो तुम्हारी स्ट्रेंथ थी, जो तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स थी, मुझे सब पता है कि तुम वो जो है बहुत अच्छे फाइटर थे, तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी, लेकिन तुम्हें ऐसा देखकर जो है मुझे बहुत ही दुख हो रहा है, क्योंकि मुझे कभी कोई चांस ही नहीं मिला कि मैं तुमसे ड्यूल कर सकूं, मैं तुमसे लड़ सकूं। उसके बाद वो कहता है कि मैं तुमसे लड़ना चाहता था, लेकिन तुम्हारी कंडीशन देखकर मैं ऐसा नहीं करूँगा। सैमसन कहते हैं कि मैं अब भी तुम्हें बीट कर सकता हूँ, मैं अब भी जो हूँ तुम्हारी पिटाई कर सकता हूँ, तुम मुझसे लड़ो, मैं तुम्हें अब भी हरा सकता हूँ। तो हरापा कहते हैं कि तुम्हारी तो जो मैजिक पावर थी वो सब चली गई है, गॉड ने तुम्हें एबिलिटी तो दी, लेकिन गॉड ने जो है तुम्हारी एबिलिटी तुम्हारे सबसे वीकेस्ट पार्ट पर क्यों दी, यानी कि तुम्हारा जो बाल थे, जो तुम्हारी लटें थी, वो तुम्हारी बॉडी की सबसे वीकेस्ट पार्ट थी, जिसको कि केवल एक नाई ने काट दिया। उसको मतलब किसी बड़े उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी बड़े फाइटर की, केवल एक नाई ने जो है तुम्हारी स्ट्रेंथ को ख़त्म कर दिया। गॉड ने तुम्हें इतनी एबिलिटी दी, तो लेकिन इतने वीकर पार्ट पर क्यों दी? तो सैमसन कहते हैं कि मेरी जो स्ट्रेंथ है ना, वो कोई मैजिकल नहीं थी, बल्कि ये रियल गॉड से आई थी, जिसने कि मुझे बर्थ से, यानी कि जब मेरा जन्म हुआ था तब से ही ये मुझे पावर दी थी। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये जो मेरी पावर थी रियल गॉड से आई थी, ना कि ड्रैगन जैसे गॉड से जिसकी की वर्शिप तुम कर रहे हो। तो हड़प्पा कहते हैं कि मुझे कभी चांस ही नहीं मिला कि मैं बैटल फील्ड में तुमसे लड़ सकूं, और मैं श्योर हूँ कि मैं जो हूँ तुम्हें डोमिनेट कर देता, यानी कि मैं तुम्हें हरा देता। लेकिन अब क्या है कि अब मुझे कभी भी यह ऑनर नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी कंडीशन अब लड़ने की है ही नहीं, क्योंकि मैं एक ब्लाइंड गाय से लड़ना नहीं चाहता, एक ब्लाइंड गाय से लड़ना कोई अच्छी बात नहीं होगी। यानी कि वो एक तरह से सैमसन की यहाँ पर इंसल्ट कर रहा है। लेकिन सैमसन जो है इस बात पर और ज़्यादा जो एंग्री हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि बातें करना बंद करो और कुछ करके दिखाओ। फिर वो चैलेंज करते हैं हरापा को कि तुम मुझसे लड़ो, लेकिन हरापा जो है वो विश्वास ही नहीं करते कि सैमसन सीरियस ऐसा बोल रहे हैं। सैमसन कहते हैं कि तुम मेरे पास तो आओ, और फिर तुम्हें एक्सपीरियंस होगा कि मेरे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। हड़प्पा जो है हड़प्पा कहते हैं कि मैं अगर यहाँ पर रुका, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ, मैं इतनी इंसल्ट जो है फील कर रहा हूँ, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो और मैं सुन रहा हूँ, और मैं इसके बदले में तुम्हें मार भी नहीं सकता। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं तुम्हें क्यों नहीं मार रहा हूँ, और मुझे यहाँ से जो है चले ही जाना चाहिए। तो हड़प्पा जो है वहाँ से हड़प्पा चले जाते हैं, और लेकिन वो प्रॉमिस करते हैं सैमसन से कि तुमने जो मेरी इंसल्ट की है ना, इसके लिए तुम पछताओगे। इतना कहकर हड़प्पा वहाँ से चले जाते हैं। अब जो है एक ऑफिसर आते हैं स्टेट के। यहाँ पर मतलब एक ही सीन दिखाया गया है जहाँ पर कि सैमसन कैप्चर है और उनके पास कोई ना कोई आ रहा है। सबसे पहले कोरस आए थे, उसके बाद फिर है सैमसन के फादर, उसके बाद डेलिला उनकी वाइफ आई थी, उसके बाद जो है हरापा नाम का एक जेंट आया था। और अब जो है एक स्टेट से ऑफिसर आते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है
उसका पब्लिक डेमोंस्ट्रेशन हम करने वाले हैं, ताकि जो ड्रैगन का हॉलीडे हम कर रहे हैं उसके ऑनर में, यानी कि जो ड्रैगन गॉड को हम मान रहे हैं उसका आज हॉलीडे है, तो उसके ऑनर में हम तुम्हारी स्ट्रेंथ को डेमोंस्ट्रेट करना चाहते हैं, पब्लिकली उसे दिखाना चाहते हैं। तो सैमसन कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा जो रिलीजन है वो ऐसे इवेंट में पार्टिसिपेट करने की मुझे इजाज़त नहीं देता। तो ऑफिसर कहते हैं कि तुम्हारी ये बातें जो है लीडर्स को अच्छी नहीं लगेगी, अपने आप को देखो। तो सैमसन कहते हैं कि हाँ, मैं अपने आप को देख रहा हूँ, और मेरी जो ओवन कंसियंस अभी भी, मतलब मेरी जो कंसियंसेंस है, मैं उसको ही सुन रहा हूँ। तो ऑफिसर कहते हैं कि मुझे तो तुम्हें मैसेज देने के लिए कहा गया था, मैंने वो दे दिया, और अगर यही तुम्हारा फाइनल आंसर है तो ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और जाकर उन्हें बता दूंगा। फिर कोरस जो है वरीज करते हैं, वे कहते हैं कि तुमने जो है सैमसन ने मना कर दिया है, तो अब सैमसन को जो है रेडी रहना चाहिए, उसके खिलाफ जो है कुछ कार्रवाई हो सकती है, उसको जो है पे बैक कुछ करना पड़ेगा, सीरियसली पे बैक के लिए उसको तैयार रहना चाहिए। तो सैमसन कहते हैं कि वो मुझे ड्रैग करके ले जा सकते हैं, यानी कि वो मुझे सेरेमनी में खींच कर ले जा सकते हैं, लेकिन मैं विलिंगली वहाँ पर नहीं जाऊँगा, मैं अपनी इच्छा से अपने आप में वहाँ पर नहीं जाऊँगा। तो कोरस कहते हैं कि हमें कोई भी आइडिया नहीं है कि अब सैमसन के साथ क्या होने वाला है। तभी जो है सैमसन उन्हें कहता है कि खुश हो जाओ, क्योंकि अचानक से ही मेरे अंदर कुछ फीलिंग्स आ रही है, कुछ मोशंस आ रहे हैं, जो कि मुझे ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, जो कि मुझे ये कह रहे हैं कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है, कुछ अनएक्सपेक्टेड हैपन होने वाला है। इनफैक्ट वो जो है सैमसन अपने माइंड को चेंज कर लेते हैं, और वो डिसाइड करते हैं कि मुझे इस परफॉर्मेंस में जाना चाहिए और परफॉर्म करना चाहिए। वो कहते हैं कि शायद आज का दिन बहुत बड़ा होने वाला है मेरे लिए, उनको अंदर से ही ये फीलिंग्स आ रही है। तभी जो है वहाँ पर फिलिस्तीन ऑफिसर जो है वो दोबारा आते हैं, और फिर वो उसे कहते हैं, सैमसन से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए सेकंड मैसेज लेकर आया हूँ अपने सुपीरियर से, और तुम्हें कोई राइट नहीं है कि तुम डिनाई करो कमांड्स का, यानी कि अगर तुम्हें कोई आज्ञा दी गई है तो तुम उसको मना नहीं कर सकते। वो सैमसन से बोलते हैं कि या तो तुम हमारे साथ चलो, या फिर हम तुम्हें फोर्स से ले जाएंगे, हम तुम्हें ताकत से ले जाएंगे। तो सैमसन कहते हैं कि मैं तुम्हारी किसी धमकी से नहीं डरता हूँ, लेकिन हाँ, अगर तुम मुझे स्ट्रीट में इस तरह से जो है फोर्स से लेकर जाओगे और मेरा डिस्प्ले तुम करोगे, यानी कि सब लोग मुझे देखेंगे, तो मैं ये जो मेरा अपमान होगा ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। मुझे ये आइडिया पसंद नहीं है कि मेरा तुम अपमान करो स्ट्रीट में ले जाकर, तो इसीलिए ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और वो ये भी कहते हैं कि कोई कैप्टिव, यानी कि जो जिसको बंदी बनाया गया है, वो अपने कैप्टर्स का, यानी कि जिसने उसे बंदी बनाया है, उसके आदेश की अवहेलना कैसे कर सकता है, उसको किसी भी चीज़ के लिए मना कैसे कर सकता है, और कौन जो है ऐसा होगा जो जीवित नहीं रहना चाहता। यानी कि सैमसन यहाँ पर कहना चाहते हैं कि अगर मैंने उनके बात नहीं मानी, मैंने मना कर दिया, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो मुझे मार दे। तो ऐसा कोई भी नहीं है जो जीना नहीं चाहेगा, मैं भी जीना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। तो जो ऑफिसर होते हैं वो खुश हो जाता है कि चलो, सैमसन ने जो है अपना माइंड चेंज कर लिया है और अब वो हमारे साथ जाएगा। सैमसन जो है फिर अपने जो फ्रेंड्स थे कोरस, उनको कहता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ, और वो उन्हें ये भी कहता है कि तुम मेरे साथ मत आना, क्योंकि शायद ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा कि वो तुम्हें देखे। जो कोरस है वो उसे कहते हैं कि ठीक है, जाओ, लेकिन अपने साथ गॉड की प्रोटेक्शन लेकर जाओ, यानी कि हम विश करते हैं कि गॉड जो है वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, और हम ये भी होप करते हैं कि जो तुम गॉड की ग्लोरी है, जो भगवान का की ग्लोरी है, वो तुम डेमोस्ट्रेट करोगे, उसको तुम दिखाओगे फिलिस्तीन के सामने, यानी कि जो फिलिस्तीन वासी हैं, जो फिलिस्तीन के लोग हैं, उनके सामने तुम गॉड की ग्लोरी को दिखाने में सक्सेसफुल रहोगे, हम ये आशा करते हैं। और इसके साथ ही वे ये भी विश करते हैं कि काश ऐसा हो जाए कि वो एंजल जिन्होंने जो है सैमसन के बर्थ के टाइम प्रोफेस्ड किया था, प्रोफेसी की थी, उसके ग्रेट डीड्स की, कि सैमसन जो है इतने महान होंगे, जिन्होंने ये प्रोफेसी की थी, हम चाहते हैं, हम विश करते हैं कि वो जो एंजल है वो जो है सैमसन के पास वापस आ जाए और उनकी साइड ले, यानी कि सैमसन की वो हेल्प करे। और उसके बाद वो सब इस बात से एग्री करते हैं कि हमने आज तक सैमसन जैसे स्ट्रॉन्ग व्यक्ति को नहीं देखा। इसके बाद जो है सैमसन वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही सैमसन वहाँ पर जाते हैं, तभी सैमसन के फादर वहाँ पर आ जाते हैं, और जो सैमसन के फादर है वो बहुत ही गुड मूड में है, वो बहुत ही मतलब खुश लग रहे हैं, और फिर वो है सैमसन से मिलना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे एक रास्ता मिल गया है ताकि मैं सैमसन को यहाँ से मुक्त करा दूँ, यानी कि मैं सैमसन को आज यहाँ से मुक्त करा कर ले जाऊँगा।
इसके बाद जो है सैमसन के फादर बताते हैं कि मैं जो हूँ, जितने भी फिलिस्तीन लीडर थे मैं सबसे मिला हूँ, चाहे वो घर पर हो, चाहे वो काम पर हो, चाहे वो शॉपिंग मॉल में हो, यानी कि वो कहीं भी हो, मैं हर जगह गया हूँ, मैं हर फिलिस्तीन लीडर से मिला हूँ। हालांकि उनमें से जो कुछ फिलिस्तीन लीडर थे वो सही नहीं थे, यानी कि उन्होंने अच्छे से बात नहीं की, और लेकिन कुछ ऐसे भी मिले, कुछ ऐसे रीजनेबल पीपल भी मुझे मिले जिनको यही लगता है, जिनको भी कि जो फिलिस्तीन के लोग हैं वो बदला लेने के लिए बहुत ही गलत काम कर रहे हैं, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। और उनका ये भी मानना था कि अगर कोई रीज़नेबल रैंसम उनको दी जाए तो अच्छा होगा, और वो जो है सैमसन को आज़ाद करवा देंगे, सैमसन को फ्री करा देंगे। लेकिन अचानक से उन्हें बहुत तेज आवाज़ सुनाई देती है, यानी कि जो सैमसन के फादर और कोरस आपस में बातें कर रहे हैं तो उन्हें एकदम अचानक से बहुत तेज आवाज़ सुनाई देती है। तो कोरस कहते हैं कि शायद ये साउंड होगा उन फिलिस्तीन क्राउड का, जो फिलिस्तीन की बाहर भीड़ लगी हुई है, जब उन्होंने सैमसन को देखा होगा तो शायद वो चिल्ला रही होगी। लेकिन सैमसन के फादर कहते हैं कि उसके बाद जो सैमसन के फादर मतलब अपनी बातें कंटिन्यू रखते हैं, वो कहते हैं कि मैं सैमसन की रिहाई के लिए जितना भी मैं हो सकूँगा मैं सब कुछ पे कर दूँगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी सारी सेविंग्स ही क्यों ना देनी पड़ जाए, यानी कि मैं सैमसन के लिए डेफिनेटली मैं उसको यहाँ से फ्री करा कर ले जाऊँगा। कोरस भी बहुत खुश होते हैं। तभी उन्हें फिर से बहुत तेज आवाज़ सुनाई देती है, यानी कि बहुत ज़्यादा हॉरिबल नॉइज़ उनको सुनाई देता है, पहले से भी ज़्यादा लाउडर। फिर मानोआ जो है उनके फादर कहते हैं कि ये साउंड्स तो डेथ की तरह लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बेटे को उन्होंने मार दिया हो। लेकिन फिर जो है वो कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें यहीं पर रुकना चाहिए और वेट करना चाहिए, या फिर हमें जाकर देखना चाहिए। तो कोरस कहते हैं कि नहीं, हमें यहीं पर रुकना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पर ही सेफेस्ट हैं। और फिर वो ये भी कहते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि सैमसन की आईसाइट वापस आ गई हो और उसने जो है अपने एनिमीज़ का डैमेज करने के लिए कुछ सीरियस वर्क कर दिया हो, यानी कि उसने अपने दुश्मनों को मार दिया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन उसके फादर कहते हैं कि मुझे नहीं लगता, ऐसा कुछ मिरेकल भी हो सकता है। तभी कोरस कहते हैं कि जो बैड न्यूज़ है ना वो बहुत जल्दी ट्रैवल करती है, क्योंकि उन जो कोरस थे उन्होंने मैसेंजर को देख लिया था आते हुए। एक मैसेंजर वहाँ पर आ रहा है जो कि एक हेब्रू की तरह लग रहा है, यानी कि वो एक हेब्रू है। तो मैसेंजर कहते हैं कि मैंने जो है अभी अभी ऐसा कुछ देखा है जो बहुत ही हॉरिबल है और जिसकी इमेज मैं अपने माइंड से निकाल ही नहीं पा रहा हूँ। उसके बाद वो कहते हैं कि जो फिलिस्तीन की पॉपुलेशन थी वो अचानक ही एकदम से ही डिस्ट्रॉय हो गई, यानी कि सब जो फिलिस्तीन लोग थे, जो फिलिस्तीन के बड़े बड़े लीडर थे वो मर गए। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं जो तुम्हें ये गुड न्यूज़ दे रहा हूँ ना, यानी कि वो सैमसन के फादर से कहते हैं कि मैं जो तुम्हें गुड न्यूज़ दे रहा हूँ इस पर केवल कुछ मतलब मोमेंट के लिए फोकस करना, कुछ समय के लिए इसे सुनना, क्योंकि इसके बाद जो तुम सुनने वाले हो वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट न्यूज़ है। और जो सबसे अच्छी न्यूज़ है, यानी कि जो अच्छी न्यूज़ वो सुनाने वाले हैं, तो वो ये है कि सैमसन ने यह कार्य किया है, यानी कि सैमसन ने जो है फिलिस्तीन के जो लीडर्स थे, अपने दुश्मन थे, उनको मार दिया है। ये गुड न्यूज़ है। लेकिन जो रोस्ट न्यूज़ है वो ये है कि सैमसन भी मर गया है, सैमसन इज़ डाइड। तो ऐसी इतनी बातें सुनते ही जो सैमसन के फादर थे वो रोने लगते हैं, वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि उनको तो उम्मीद थी कि आज वो सैमसन को यहाँ से रिलीज़ करा कर ले जाएंगे, लेकिन डेथ ने ही उसको रिलीज़ कर दिया है, यानी कि सैमसन तो अब रहे ही नहीं हैं। वो यहाँ से मुक्त तो हो गए हैं, लेकिन डेथ ने उनको मुक्त किया है। उसके बाद जो है मैसेंजर वो कहते हैं कि सैमसन को किसी एनिमी ने नहीं मारा, बल्कि सैमसन ने खुद को मार दिया है, यानी कि सैमसन किल्ड हिमसेल्फ। मोनोवा जो है वो जानना चाहते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो, सैमसन ऐसा क्यों करेगा। तो मैसेंजर कहते हैं कि सैमसन ने अपने आप को इसलिए मारा ताकि वो एनिमीज़ को मार सके। तो यहाँ पर जो है मोनोवा परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जो तुम ये बात बता रहे हो डिटेल में बताओ, ये जो है मतलब छोटी छोटी बातें मत बताओ, पहेलियाँ मत बुझाओ, जो बातें तुम्हें बतानी है वो डिटेल में बताओ कि आखिर हुआ क्या। तो मैसेंजर फिर जो है उनको पूरी स्टोरी डिटेल में बताते हैं। वो कहता है कि जब मैं सुबह इस सिटी में आया था तो मैंने देखा कि ये सिटी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी, सजी हुई थी, क्योंकि आज हॉलीडे था। लेकिन तभी मैंने एक न्यूज़ सुनी थी कि आज जो है सैमसन को की स्पेशल अपीयरेंस होने वाली है, फेस्टिवल में जो है सैमसन को दिखाया जाएगा, उनकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उसको दिखाया जाएगा। हालांकि मुझे सैमसन के लिए बैड भी फील हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं सैमसन को देखना चाहता था, तो इसीलिए मैं भी जो हूँ वहाँ पर आ गया। फिर जब लंच टाइम हुआ, लंच टाइम के बाद जो है जब सब जितने भी वो लीडर थे या जितने भी वहाँ पर लोग थे वो सब उन्होंने खाना खा लिया और वो लिक्विड अब भी हो गए, यानी कि उन्होंने जो ड्रिंक वगैरह जो उन्हें करनी थी वो सब उन्होंने कर ली। तो उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब समय आ गया है कि कुछ एंटरटेनमेंट किया जाए, और फिर सैमसन को जो है थिएटर में लाया गया। जब क्राउड ने सैमसन को देखा तो उन्होंने जो है
उन्होंने जो क्या किया, उन्होंने अपने गॉड की प्रेज़ की कि तुमने जो है सैमसन को प्रिज़नर बना दिया है, यानी कि सैमसन को कैद कर लिया है। उन्होंने अपने गॉड ड्रैगन की वो प्रशंसा करने लगे। सैमसन जो है दिखाई दे रहे थे बिल्कुल अनफेज़्ड, यानी कि वो बहुत ही निर्भीक दिखाई दे रहे थे और उन्होंने वहाँ पर जो है बहुत सारे ट्रिक्स दिखाई, अपनी स्ट्रेंथ जो है उन्होंने परफेक्टली वहाँ पर परफॉर्म किया। उन्होंने जो अपनी स्ट्रेंथ थी, अपनी ताकत को बहुत अच्छे से उन्होंने परफॉर्म किया, ब्लाइंड होने के बावजूद भी, यानी कि वो ब्लाइंड हो चुके हैं लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी ताकत वहाँ पर दिखाई। इसके बाद जो है जब उन्होंने परफॉर्म कर लिया था तो सैमसन ने कहा कि क्या मैं कुछ देर के लिए रेस्ट कर सकता हूँ? जो 2 पिलर्स वहाँ पर लगे हुए हैं, क्या मैं उनके सहारे कुछ देर के लिए आराम कर सकता हूँ? क्योंकि मुझे तो फिर से दोबारा जो है अपनी परफॉर्मेंस जो है दिखानी है। तो जो उसके गार्ड थे सैमसन के, उन्होंने परमिट दे दी कि ठीक है तुम कर लो। तो सैमसन फिर उन दोनों पिलर्स के बीच जाकर खड़े हो गए, जो कि उन दोनों पिलर्स के ऊपर जो है पूरी बिल्डिंग टिकी हुई थी। फिर उन्होंने जो है अपना सिर झुकाया, मानो वह प्रेयर कर रहे हों या फिर कुछ गहरी बात वो सोच रहे हों, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ वो सोच रहे हों। उन्होंने इस तरह से अपना सिर झुकाया हुआ था। इसके बाद वो फिलिस्तीन लॉर्ड से बोलते हैं, वो उन्हें कहते हैं कि मैंने जो है तुम्हारी लिटिल परफॉर्मेंस जो तुमने की है, मैंने उसमें तुम्हारा पूरा साथ दिया है, मैंने तुम्हें सपोर्ट किया है, लेकिन अब मेरी बारी है परफॉर्मेंस देने की अपनी स्ट्रेंथ की, और मैं जो आज करने वाला हूँ ये बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। और इसके बाद वो क्या करते हैं, वो दोनों पिलर्स को, जो उसके चारों ओर पिलर्स थे दोनों, वो उनको प्रेस करते हैं। जैसे मान लो कोई विंड हो, कोई हवा हो, वो माउंटेन को ट्रेम्बल कर रही हो, यानी कि बहुत तेज हवा चल रही हो और पत्थर उससे, जो माउंटेन है, पर्वत हिल रहे हो तब, और वो उनको जो है अपने ओर खींचने लगते हैं। वो तब तक उनको अपनी ओर खींचते हैं जब तक कि वो हिलने नहीं लगते, हिलते हिलते वो फाइनली जो है गिर जाते हैं, कोलैप्स वो हो जाते हैं, और उनके साथ जो है पूरी रूफ, जितनी भी छत थी वो भी नीचे गिर जाती है, और जो भी लोग उस रूफ के नीचे बैठे हुए थे सब क्रश हो जाते हैं, सब वहाँ पर मर जाते हैं। अगर कहा जाए लिटरली तो जो फिलिस्तीन के जितने भी नोबल्स थे, जितने भी बड़े बड़े लोग थे, बहुत जो नियर और फार, यानी कि जो दूर से आए थे या जो पास से थे, वो सब मर जाते हैं। और ऑफ कोर्स पुअर सैमसन, यानी कि बेचारे सैमसन भी वहाँ पर ही मर जाते हैं। केवल जो कॉमन पीपल थे, जो कि उस रूफ के नीचे नहीं बैठे हुए थे, जो कि अलग कहीं चीप सीट पर बैठे हुए थे, केवल वही बचते हैं, यानी कि केवल जो गरीब और कॉमन पीपल थे केवल वही बचे हैं। जितने भी फिलिस्तीन के नोबल्स हैं वो सब मर गए हैं, फिलिस्तीन के बड़े बड़े जो लॉर्ड हैं वो सब मर गए हैं। इसके बाद जो कोरस हैं वो सैमसन की ग्लोरियस जो रिवेंज रहा है उस पर जो है प्रेज़ करने लगते हैं, उसकी प्रशंसा वो करते हैं, और फिर उसकी डेथ पर वो लेमेंट करने लगते हैं। लेकिन जो सैमसन के फादर है वो कोरस से कहते हैं कि लेमेंटेशन करना बंद करो, क्योंकि जो सैमसन ने है अपनी लाइफ को बहुत ही हीरोइकली एंड किया है, यानी कि उसने जो है अपनी लाइफ को पूरी हीरोइकली से एंड किया है। उसे ऐसी वैसी डेथ नहीं मिली है, और उसने जो है अपनी टर्म्स पर अपनी ज़िंदगी जी है, और अपने टर्म पर ही उसने अपनी मौत को चुना है। उन्होंने फ़िलिस्तीन से रिवेंज भी ले लिया है, और इज़राइल का जो ओनर था वो उसको भी वापस ले आया है। इसके बाद वो जो मतलब सैमसन के फादर कोरस से कहते हैं कि तुम जाओ और सैमसन की बॉडी को ढूंढो, सैमसन की बॉडी को लेकर आओ, उसके ऊपर जितना भी ब्लड है उसके एनिमीज़ का, उनके शत्रुओं का, उसको साफ़ करो, और मैं जो हूँ अपने फ्रेंड्स और फैमिली को इकट्ठा करता हूँ ताकि हम एक प्रॉपर फनरल सैमसन के लिए कर सकें और उसे वापस घर ले जा सकें। इसके बाद जो है ये ड्रामा ख़त्म होता है, ये पोएम ख़त्म होती है। लास्ट में जो है कोरस कंक्लूड करते हैं ये कहकर कि कभी-कभी हमें लगता है कि गॉड जो है वो हमारे साथ नहीं है, वो अब्सेंट है, लेकिन गॉड अब्सेंट सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि वो अनएक्सपेक्टेडली अपनी प्रेजेंस हमें दिखा सके। यानी कि अगर हमें ऐसा लगता है कि गॉड हमारे साथ नहीं है तो ऐसा नहीं होता। अगर कुछ समय के लिए गॉड हमसे दूर होते हैं तो वो सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि वो अनएक्सपेक्टेडली हमारे सामने आ सके, हमें जो है अपनी प्रेजेंस को दिखा सके।